नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज जानते हैं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो क्या करना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यह वायरस गांव-गांव तक फैल चुका है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और साथ ही कोरोना से जुड़े अन्य सवालों के जवाब। किस तरह के लक्षण आने पर व्यक्ति कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्क हो जाए। विशेषज्ञ कहते हैं पिछले साल से ही कोरोना के कई अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी लक्षण आए तो उन्हें हल्के में ना लें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुखार हो या सर्दी जुकाम ही हो। अगर दस्त हो रहे हैं, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कई लोगों की आंखें भी लाल हो रही है, तो कोरोना का संक्रमण हो सकता है। पोस्ट कोविड में कमजोरी काफी ज्यादा हो रही है, इसे कैसे दूर करें। विशेषज्ञ कहते हैं जी हाँ, इस वक्त कई लोगों में कमजोरी की समस्या आ रही है। ऐसे में ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि युवक तुरंत हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिससे स्ट्रोक, अटैक आदि आ सकते हैं। इसके अलावा कमजोरी दूर करने के लिए विटामिन बी, सी, डी, जिंक भी ले सकते हैं। दूध, पनीर यानी प्रोटीन लें, शुगर कम करें। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं अगर ऑफिस या बाहर किसी से संपर्क में आने पर आप लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हो और सामने वाला मास्क अच्छे से नहीं लगाया हो, सुरक्षित दूरी ना हो या हाथ सैनिटाइज नहीं करते। अगर ऐसे लोग संक्रमित हो गए हैं तो सबसे पहले आइसोलेट हो जाए, और अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर लक्षण बढ़ते हैं जैसे दस्त या सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इस वक्त कई लोग खुद से स्टेरॉइड का सेवन करने लगे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि घर में रहते हुए किसी को स्टेरॉइड नहीं लेना है। आजकल कई डॉक्टर भी होम आइसोलेशन में रह रहे दूर दराज के मरीजों को स्टेरॉइड लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। स्टेरॉइड की जरूरत तब होती है जब साइटोकाइनिन स्टॉर्म या पुल्मोनरी इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो और ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो, या हर मिनट 5 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब दी जाती है। क्योंकि तब मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी होती है और फिर उसे स्टेरॉइड दी जाती है। इस दौरान मरीज को डायबिटीज है तो उसे भी देखना होता है। इसलिए डॉक्टरों से भी गुजारिश है कि किसी को तुरंत, और वो भी होम आइसोलेशन में, स्टेरॉइड ना दें। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज कब लें। अगर वैक्सीन लेने से पहले संक्रमण हो गया हो या पहली डोज के बाद। विशेषज्ञ कहते हैं कोई वैक्सीन नहीं लगी है और कोरोना हो गया है तो ऐसे लोग ठीक होने के 1 या 1.5 माह बाद यानी 4 से 6 सप्ताह के बाद पहली डोज ले सकते हैं। 3 से 4 महीने में दोनों डोज हो जाएगी। दूसरे ऐसे लोग आते हैं जो पहली डोज लेने के कुछ दिन बाद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे लोग अब पहली डोज की तारीख को ध्यान में रखें, बल्कि कोरोना कब हुआ था इसे ध्यान में रखें। कोरोना होने के 2 महीने के बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। मोटापा कम करने के अचूक उपाय, बस खान पान में करना होगा थोड़ा सा बदलाव। आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करें। बाहर का खाना छोड़ दें और जंक फूड को हाथ भी ना लगाएं। इसके अलावा ज्यादा तली चीजों को से भी दूर रहें। रेहड़ी पटरी पर खाना बिल्कुल भी ना खाएं। ज्यादा फैट वाले खाने को भी त्याग दें। अपनी डाइट में तरल पदार्थ ज्यादा शामिल करें, लेकिन दूध वाली चाय से दूरी बना लें। यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं जो मोटापा कम करने में सहयोगी है। मेथी दाने को पीसकर पानी के साथ लेने से अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं
तो मेथी के दाने को पानी के साथ ले सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मेथी दाने को पानी के साथ भिगोकर पानी पीने से मोटापा घटता है। मेथी से शरीर में गर्मी पैदा होती है और फैट बर्न होता है। मेथी दाने में एंटी एसिड होता है जो पाचन प्रक्रिया को मजबूत करता है। आप सोने से आधे या 1 घंटा पहले पानी में पीसे हुए मेथी के दानों को भिगोकर पी सकते हैं। दालचीनी का चाय। दालचीनी की चाय कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं। रात को सोने से पहले दालचीनी की चाय पीने से कई फायदे हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। दालचीनी की चाय में कई तरह के एंटीबायोटिक गुण होते हैं। आप शहद के साथ दालचीनी की चाय ले सकते हैं। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और तरोताजा भी महसूस करेंगे। दालचीनी की चाय बनाने के लिए आपको 1 कप गर्म पानी और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर की जरूरत होती है। इन चीजों को आपस में मिला लें और जब आप सोने जा रहे हो उससे आधे घंटे पहले इसे पी लें। कैमोमाइल चाय। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कैमोमाइल की चाय पिए। कैमोमाइल हर्ब है जो कि औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं। आप 1 गिलास गर्म पानी लें और उसमें कैमोमाइल मिलाएं और सोने से आधे घंटे पहले उसे पी लें। इससे आपको अच्छी नींद तो आएगी ही, साथ ही में आपका मोटापा भी घटेगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर पूरा भरोसा है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, बिना कुछ किए वक्त बर्बाद मत करो। याद रखना, जिसे कोई सुधार नहीं पाता वक्त उसे सीधा कर देता है। कभी परिस्थितियों का रोना मत रोना। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए दिल में जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। ये कड़वा सच है कि आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और छोटी बातें दिमाग पे ले लेता है। और ये वही लोग होते हैं जो आपके सफल होने से पहले आप पर हंसते हैं और आपके सफल होने के बाद तालियां बजाते हैं। इसीलिए मेहनत इतनी करो कि आज गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। खुद पर विश्वास रखो। हर सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूँ से ही होती है। कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रही हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। इसीलिए तू वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहना, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अगर शौक उड़ान का रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते बहुत देखे हैं। आज जो दर्द तुम सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। इसलिए समस्या का पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि गणित भी तो 0 से ही शुरू हुआ था। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रण ले लो कि तुमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। लक्ष्य पाने के अपने सपने को नाकाम नहीं करना है। जिस दिन आपकी फोन वाली लत मेहनत की लत में बदल जाएगी, फिर कामयाबी खुद आपके पास चल कर आएगी। छोटी छोटी समस्याएं देखकर हार मत माना करो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक महान शुरुआत छिपी हुई हो। याद रखो, बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर जरूर आता है। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऊंचे सपने देखने वाले वो व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं जो ये नहीं भूलते कि उनकी शुरुआत छोटी हुई थी। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से आपकी रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। याद रखिए, समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वो बड़ी या छोटी नहीं होती। ये सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि समस्या आपके लिए बड़ी है या छोटी। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मजबूत बनो और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो अपने संकल्प के साथ लगातार मेहनत करते हैं वो यकीनन अपना कल और अपना भाग्य बदल डालते हैं। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको सही लगी हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा इन्हें किसी न किसी के साथ। बस आप याद रखिए, किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं होता। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं